गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, कहा जाता है रेगिस्तान में किसी घूमते हुए व्यक्ति को अगर जो पानी दिख जाए तो उसकी जान में जान आ जाती है। वैसे ही एसएससी की तैयारी करने वालों को अगर जो सीजीएल की वैकेंसी दिख जाए तो उनमें भी जान में जान आ जाती है। लेकिन अगर जो उनमें वैकेंसी कम हो तो फिर ना जान रहती है और ना जान जाती है। तो बात वही है, सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, वैकेंसीज डिक्लेयर हो गई है। 6506 वैकेंसी है, पिछले 3-4 सालों में सबसे कम वैकेंसी है। लेकिन फिर भी रेगिस्तान में पानी दिख जाना वही बेहतर है। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। 2019 में अगर जो किसी वजह से किसी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, मेंस नहीं होता, किसी वजह से कोई 1-2 नंबर से रह जाता है, तो कम से कम उसके पास में एक ऑप्शन है। तो ये 5 महीने हैं टायर 1 को, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हो और ज़्यादा क्लैरिटी ला सकते हो अपने टॉपिक्स में। और जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उनके लिए भी गोल्डन चांस है, क्योंकि 5 महीने काफ़ी है प्रिपरेशन के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि 5 महीने तो आपके पास में टायर 1 के लिए है, लेकिन साथ साथ टायर 2 का भी टाइम मिला दिया जाए तो आपके पास में लगभग 7-8 महीने हो जाएंगे। क्योंकि फिलहाल तो हम ये बोल सकते हैं कि मई में आपका टायर 1 का एग्ज़ाम है और उसके बाद में जो है इसी बीच टायर 2 का भी डेट्स आ जाएंगी। तो ये है आपका नोटिस जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 29/12/2020 से 31/1/2021 के बीच में, इस एक महीने के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी 2020 लास्ट बाउंड्री लाइन जब तक आप एसएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बिना टाइम वेस्ट किए 1-2 दिन के अंदर अंदर अपना जो है फॉर्म फिल कर लीजिए। और ज़्यादातर बच्चे जो है लास्ट डेट की वेट करते रहते हैं, जब करना ही है तो फिर सोचना क्या। तो चलिए देखते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट अब की बार एसएससी ने 1/1/2021 से निर्धारित की है कि अगर जो 1/1/2021 तक आप 18 ईयर के हो चुके हो, कुछ पोस्ट में तो 18 से 27 साल तक की एज है, कुछ पोस्ट में 20 से 27 साल की एज है, कुछ पोस्ट में 20 से 30 साल तक की एज है और कुछ पोस्ट में 32 ईयर्स तक की एज है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ऐसा 1/1/2021 से जो मेज़र किया गया है एज को, इसको कुछ स्टूडेंट्स जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की डिमांड एसएससी से कुछ दिनों से, कुछ महीनों से हो रही थी, जिसे एसएससी ने पूरा किया है। और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन अकॉर्डिंगली दी गई है। इससे आगे आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। तो ये सभी पोस्ट है एसएससी सीजीएल की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और उसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, लगभग 30+ ऐसे ऑफिस हैं जहां पर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू जो है भर्ती होती है। और इसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज भी हैं, लगभग सभी अच्छी वैकेंसी हैं। लेकिन असिस्टेंट जो है ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है और ये वेरियस डिपार्टमेंट्स में होती है। यानी आप ये देख लीजिए कि ऑडिट ऑफिस में है, अकाउंट ऑफिस में है, इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर हो गया। इसके अलावा इंस्पेक्टर की पोस्ट है इनकम टैक्स की, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है, एग्जामिनर की पोस्ट है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है। और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में पोस्ट है। इसके अलावा पोस्ट होती है इसमें डिविजनल अकाउंटेंट
और सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है, और इसके अलावा ऑडिटर जो कैग के अंडर आते हैं सभी ऑफिस में है, और ऑडिटर जो है मिनिस्ट्रीज में डिपार्टमेंट में ग्रुप C की पोस्ट है, और ऑडिटर जो है CGDDA में है, CGD में है, और इसके अलावा अकाउंटेंट ऑफिस, और ये पोस्टें जो है टैक्स असिस्टेंट की सभी की सभी जो है इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं। इसमें 4800 से 2400 तक का ग्रेड पे है, और ख़ास बात यह है कि लगभग इसे हम बोल सकते हैं 70,000 से 40,000 तक की सैलरी, 40,000 प्लस तक की सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस है। आपको फुल पॉजिटिवली टारगेट फिक्स करके, अपना गोल फिक्स करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसमें आपको एग्ज़ाम का प्लान बताऊंगा मैं, और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कैसे फॉर्म फिल करें। ग्रेजुएट है तो आपको इसे फॉलो करना चाहिए। वैकेंसीज टोटल जो है 6506 है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन है। और इन वैकेंसीज में ग्रुप बी की जो गजटेड पोस्ट है 250 पोस्ट है। इसके अलावा ग्रुप बी में नॉन गजटेड पोस्ट जो है वो 3513 है, और ग्रुप सी में 2743 पोस्ट हैं। ये टोटल वैकेंसीज हैं, इसमें लास्ट ईयर से कम है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा इंक्रीज हो जाए। इससे आगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है, चाहे कॉमर्स में की है, चाहे आपने साइंस में की है, चाहे आपने इंजीनियरिंग की है, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। 5-7 महीने की अच्छी प्रिपरेशन में आप जो है एक अच्छी जॉब ले सकते हो। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये अगर जो आपके पास में नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सिर्फ वांछनीय योग्यता होती है कुछ पोस्ट में, अगर जो वो आपके पास ना हो और कैंडिडेट जो है विदाउट इस टाइप के क्वालिफिकेशन के मिलते हैं और उनका स्कोर अच्छा है तो भी उनका रिक्रूटमेंट होता है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरी होती है, और वो जरूरत होती है +2 में 60% के साथ मैथमेटिक्स होना चाहिए। मेनली आपको बैचलर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उससे इक्विवेलेंट होना चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1/1/2021 तक आपके पास में रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। चाहे आपके पास में DMC नहीं आई, लेकिन आपके पास में प्रोविजनल अगर जो रिजल्ट है 1/1/2021 से पहले तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इससे आगे आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी पर। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है ओनली, लेकिन इसमें भी वुमेंस कैंडिडेट्स को एग्जामेशन है इसमें, और शेड्यूल कास्ट का एग्जामेशन है, शेड्यूल ट्राइब का एग्जामेशन है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वाले विकलांग लोगों को, एक्स सर्विसमैन को, इन सभी को एग्जामेशन है इसमें। तो ये आप देख लीजिएगा। 2 फरवरी 2021 तक फीस सबमिट करानी है और 31/1/2021 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इससे आगे आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। एग्ज़ाम जो होता है उसमें सबसे पहला एग्ज़ाम है टायर 1, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, और टायर 2 जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। टायर 3 की बात करें तो पेन एंड पेपर मोड है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है।
टायर 4 सभी का नहीं होता, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें CPT मीन्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है, और बहुत सी पोस्ट में ये टेस्ट नहीं होता है। इससे आगे आ जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में आप देख लीजिए। टायर 1 जो है और टायर 2 जो है, इसकी स्कीम है एग्जामिनेशन की। तो ये टायर 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये CGL का, क्योंकि अगर जो आपने ये क्वालिफाई नहीं किया या इसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए तो आप टायर 2 तक नहीं जा पाएंगे। इसमें टोटल 4 पोर्शन है, जिसमें सबसे पहला रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण। सेकंड जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता, जीके जिसे हम बोल सकते हैं। थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ्स है। और फोर्थ जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश है। 25 ईच जो है इसमें क्वेश्चंस होते हैं, और मार्क्स जो है 50-50 मार्क्स का जो है ये चारों सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 200 मार्क्स का जो है टायर 1 एग्ज़ाम होता है। और पिछले 2-3 सालों के CGL पे आप नज़र मारो तो आपके लिए सेफ स्कोर जो है बेस्ट रहेगा कि आप इसमें 160 प्लस जो है अपना रॉ स्कोर लेकर आओ। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लगभग ये 175 तक चला जाएगा, जो एक बहुत अच्छा सेफ जो है स्कोर माना जाएगा। और अगर जो आप 160 प्लस इसमें लेकर जाते हो तो आपका बर्डन जो है सेकंड टायर पर जो है कम हो जाएगा। आप बड़े आराम से और बहुत अच्छी इच्छा शक्ति से दे पाओगे मेंस को, टायर 2 को। क्योंकि अगर जो टायर 1 में ही आपके मार्क्स कम आ जाते हैं और किसी वजह से आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते, टायर 2 में बर्डन बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले टायर 1 में ही आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारिए, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि टायर 1 में जो आप क्वांट और इंग्लिश पढ़ोगे सेम वही आपको जो है मेंस में भी यानी टायर 2 में भी देना है। सेम 2 ही सब्जेक्ट आपको देने हैं। इस वजह से बेटर रहेगा कि स्टार्टिंग से ही इस तरीके से आप प्लान कीजिए कि किसी भी तरीके से आपका प्लान फेल नहीं होना चाहिए। यानी टायर 1 बहुत अच्छी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कीजिए, साथ साथ MCQs कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए, और साथ साथ जो है मॉक टेस्ट सीरीज को भी डेली करते रहिए। फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे क्लैरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप टायर 1 को बहुत अच्छे से तरीके से फेस कर लोगे। और वो बहुत अच्छे तरीके से आपने फेस कर लिया, इतने मार्क्स आप ले गए, तो आप ये देखिए कि टायर 2 में आपके ऊपर बर्डन कम हो गया और आप और अच्छे तरीके से जो है इसको फेस कर पाओगे। तो टायर 2 जो है उसमें पेपर 1 जो है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। और इसमें टायर 2 में सेकंड जो पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये जो बाकी जो नीचे है पेपर 3 पेपर 4 ये सभी के लिए नहीं है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इस टाइप की जो वैकेंसी है उनमें ये काम आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टायर 1 टायर 2 में इतना ही करना है। इससे आगे आ जाते हैं टायर 1 और टायर 2, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और दोनों मीडियम में होते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। जो भी आपका लैंग्वेज है जिसमें भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप किसी भी लैंग्वेज में इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। और टायर 1 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा इसमें। और टायर 2 जो है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 और 0.5 की है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है टायर 2 में उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है और जो क्वांट का है उसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आप में क्लैरिटी आती जाएगी और प्रैक्टिस उस तरीके से हो जाएगी कि कितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने आपको छोड़ने चाहिए, वो आप सीख पाओगे।
इससे आगे है स्कीम 3 यानी टायर 3 एग्जामिनेशन। पेन एंड पेपर मोड होता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आपको ऐसे राइटिंग करना है, प्रेसी राइटिंग करना है या लेटर राइटिंग करना है। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2019 का जो CGL का भी इसी साल जो हुआ था उसमें ऐसे और प्रेसी राइटिंग आया था, और 2018 में 2018 में का जो हुआ था CGL उसमें लेटर और ऐसे राइटिंग आया था। यानी ये दोनों 50-50 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ये। और इसमें भी आप अच्छी प्रिपरेशन से जो है 70+ मार्क्स ले जाते हो आराम से। और स्टार्टिंग में इसकी प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का आप इसको देख सकते हो। आफ्टर टायर 1 जो है आप टायर 2 के साथ साथ जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब में भी, हमारे चैनल में भी आपको मिलेंगी। हम भी इससे रिलेटेड जो है बहुत सी वीडियोस डालेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको चैप्टर वाइज जो है हर सब्जेक्ट में लेटेस्ट जो है वीडियोस मिलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और अभी तक हमारा पेड का कोई भी प्लान नहीं है, फिलहाल हम स्टूडेंट्स को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगी और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी। उससे आगे है टायर 4 स्किल टेस्ट है ये, और ये हमने भी किया था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कुछ पोस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, अदरवाइज जो है कुछ पोस्ट में टायर 1, टायर 2 और टायर 3 होने के बाद में आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर जो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका जो है डायरेक्ट फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। और कुछ पोस्ट में उसके बाद में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ये है CGL 2020, CGL 2020। तो जैसे 2020 मैच होता है वैसे ही CGL 2020 है। 5 महीने आपके पास में है और 5 महीने आपने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए तो ये देख लीजिए कि 5 महीने के बाद आप टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अदरवाइज जो है 5 महीने जाने में टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि समय रोक के नहीं रुकता। अगर जो हमने उसका यूज़ कर लिया तो हमारा है, अदरवाइज जाते हुए उसका पता भी नहीं लगता। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। और अगर जो आपको लगता है कि आपको इस टाइप की और इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो है वीडियोस मिलते रहने चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।